हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले मीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक कोई गोला है, ठीक है, और एक गोले को जो है, ये एक गोला है, ठीक है, और इस गोले को जो है हमने क्या क्या पिघलाया है और पिघलाकर एक बेलन का रूप दे दिया गया है। और इस बेलन की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर। तो बताना है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। आप एक चीज यहाँ पर देख लो कि इसको पिघला कर इसको बनाया गया है, गोले को पिघला कर बेलन बनाया गया है। तो यहाँ पर गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम लोग आपको फाइंड आउट किसमें करना है? इसमें फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसका आयतन आप पहले लिख लेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। किसका आयतन? गोले का आयतन। गोले का आयतन। बेलन के आयतन का क्या होता है फॉर्मूला? आप यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दीजिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, देखिए उसको डैश माना है, डैश इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है, इनटू बेलन का आयतन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एच। अब यहाँ पर गोले का आयतन, गोले का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। गोले के आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से सॉल्व करो आप। कैसे? पाई पाई पहले आप यहाँ से हटा दो, ठीक है। यहाँ पे देखो बेलन की जो त्रिज्या है वो 6 है। तो आप यहाँ पर लिख लो 2 बार 6 इंटू 6 इंटू एच, यहाँ हो गया। यहाँ क्या बचा? 4/3 इंटू, ये आपको इतना दे रखा है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्यूब है तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको कितने बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। 3 बार आपने लिख लिया है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे? यहाँ से ये आप देख लो ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, आपको 14 बार में कैंसिल। अब ये h इधर ही रह जाएगा और इधर जो ऊपर में है वो वैसा ही ऊपर रहेगा। 42 इंटू 42 डिवाइड में ऊपर क्या है? 4, 14, 42, 42, ठीक है। आपने वो लिख दिया। इधर जो मल्टीप्लाई में वो इधर आएगा, ठीक है, इसके नीचे। तो क्या है यहाँ पर? 6 इंटू 6 इंटू यहाँ पे क्या बचा हुआ? 10 इंटू 10 हो गया। अब इसको यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, रेड्यूस करेंगे। यहाँ से आप क्या मिलेगा आपको? यहाँ से ये 6 को इसको रेड्यूस करेंगे 7 बार में, ठीक है। और भी रेड्यूस हो सकता है 6 और ये 7 बार में रेड्यूस होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर? अब ये जो सब बचा हुआ है इस सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे। इन सभी को आप मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आएगा? यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2744 आएगा। ये सबको आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 0 आएगा। अब आप क्या करो? ऊपर में 3 नंबर के बाद ये 1 2 3, ये आपको ये 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप ये फिगर आप देख रहे हो यहाँ पर, आप इस फिगर से समझ सकते हो यहाँ पर एक गोला है, ये 2 गोला, फिर ये 3 गोला है। तीनों गोले को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। तो आपको बताना है कि इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है।
तो आपको फिगर से ही समझ में आ गया होगा कि इस तीनों गोले का जो आयतन होगा ये बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बड़े गोले का आयतन इज इक्वल टू 3 छोटे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, 3 छोटे गोले का आयतन। ठीक है, बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोले का आयतन। अब यहाँ पर बड़े गोले का आयतन क्या है, कैपिटल आर माना है। आप यहाँ पे गोले का आयतन के लिए फॉर्मूला 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू आप लिखेंगे। 3 गोला है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब हो गया प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब हो गया। अब आप यहाँ पर इसको वैसे ही अभी लिख दो ये, और यहाँ से देखो 4/5 ये सभी में है, इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। कॉमन कर लिया, आपके पास यहाँ क्या बच गया, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। ठीक है, अब आप क्या करो यहाँ पर कि देखिए 4 ये सेम टू सेम पूरा इधर से कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या, r क्यूब इज इक्वल टू क्या बच रहा है, r1 का क्यूब मतलब 6 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब ना, इसका क्यूब r2 का क्यूब, तो कितना आएगा, सॉरी अभी हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस ये 10 का क्यूब। यहाँ पर क्या हुआ, r क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर आप इसका क्यूब आपको पता है 216, इसका हो जाएगा 512 और इसका क्या हो जाएगा 1000। अब इसको हम लोग आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। क्या होगा, इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो r क्यूब इज इक्वल टू जो होगा यहाँ पर वो होगा ये इतना होगा। आप इन सबको जोड़ लीजिए ना, ये क्यूब इस तरफ आएगा, अंडर रूट क्यूब बनेगा, और आपको पता होना चाहिए कि ये 12 का क्यूब है। कितने का क्यूब है, 12 का क्यूब। ये 12 का क्यूब, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, ये 12, मतलब बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो है 12 सेंटीमीटर। ये व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास डायमीटर 7 मीटर और उसकी गहराई जो है 20 मीटर। इससे निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप इस फिगर से देख करके भी आप समझ सकते हैं। एक कुआं खोदा गया है जिस कुएं का व्यास 7 मीटर है और त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर 7/2 हो जाएगा। इसकी गहराई या ऊंचाई, गहराई तो इससे रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पर, ये 20। इस तरह से जब खोद करके इससे जो मिट्टी निकला, इससे एक चबूतरा बनाया गया है। तो इस चबूतरा जो है वो कितना है, 22 गुना 14 मीटर वाला बनाया गया, मतलब की लंबाई जो हो गया वो 20 मीटर और चौड़ाई जो हो गया वो 14 मीटर। तो आपको करना क्या है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है कि वो ऊंचाई कितनी है। तो देखिए कुआं खोद करके ये बनाया गया है, इसका मतलब हुआ कि इसका आयतन और इसका आयतन दोनों आपस में बराबर होगा, मतलब कुएं का आयतन और ये जो चबूतरे का आयतन है दोनों आपस में बराबर होंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, कुएं का आयतन, कुएं का
आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। चबूतरा कैसा है, घनाभ के आकार का, तो हम घनाभ का फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू डी इंटू एच, ठीक है। और कुएं का आयतन कैसा है, कुआं कैसा होता है, बेलनाकार होता है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, ये 22 इंटू यहाँ पर कितना हो गया 14 इंटू एच, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड 7, यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है वो है 7/2, हम लिख लेंगे 2 बार 7/2, 2 बार आपने लिख लिया। और ऊंचाई जो है वो है 20 है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा आपके पास, इसको यहाँ से आप कैंसिल कीजिएगा 10 बार में, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे कितने बार में, 11 बार में कैंसिल हो गया। अब जो इधर बचा हुआ है वो इस तरफ आ जाएगा, गुना में है तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में है तो गुना में जाएगा। तो आप h यहीं पर आप छोड़ दो, ठीक है। अब ये सब ठीक है इधर आएगा इसके नीचे, तो ऊपर में जो है उसको पहले हम लिख लेंगे 11 इंटू 7 इंटू 10, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है 22 इंटू 14 है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे बहुत, आप देख लो आप आसान है। यहाँ से 2 बार में कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल कितने बार में 2 बार में, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल 5 बार में। तो h इक्वल टू 5 डिवाइडेड 2 है, मीन्स ये हो गया 2.5 मीटर, ये हमारा आंसर हुआ। इस चबूतरे की जो ऊंचाई है वो चबूतरा 2.5 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को, इससे जो मिट्टी निकला कुआं खोदने के बाद को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं, जैसे ये कुआं खोदा गया, कुआं खोद करके कुएं के चारों तरफ जो है कुएं को घेर दिया गया है ना। अक्सर कुएं के इसी तरह से बनाया जाता है ताकि कोई दुर्घटना ना घटे, कोई उसके अंदर ना गिरे। चारों तरफ बनाया जाता है, कुएं के चारों तरफ वृत्ताकार ज्यादातर बनाए जाते हैं, तो ये इस तरह से बनाया जाता है। मतलब उसका मुंह जो है कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से वलय होता जो है। अब तो आपको बताना है कि ये जो बांध बना है ये कितना मीटर ऊंचा है, ये कितना मीटर ऊंचा है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बांध है, ये जो उसकी जो चौड़ाई जो होगी, चारों तरफ का जो वलय है, मान लेते सपोज कीजिए कि कुछ इस तरह से मैं टेप ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये कुएं का मुंह है सपोज कीजिए, और ये कुआं का अंदर का हिस्सा, ये बाहर का, ठीक है। ये जो चौड़ाई जो आपको दे रखा है ना वो 4 मीटर, ठीक है। तो आप समझ लो कि ये ऊंचाई निकालनी है। तो कैसे, यहाँ पर जो बांध का आयतन होगा और जो कुएं से मिट्टी निकाला गया है उस दोनों का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, बांध का आयतन, बांध का आयतन बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, ठीक है। कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन भी लिख देते हैं। तो बांध कैसा है, वलय के आकार का। देखिए वलय का क्षेत्रफल निकालना आपको पता है। वलय, ये जो आगे का इसका जो माउथ दिख रहा है ना, ये वलयकार है। अगर आपको इसको आयतन निकालना होगा तो ये जो वलय है ना, इसको अगर हम नीचे रखेंगे तो क्या बनेगा, वृत्ताकार हिस्सा बनेगा, वलय बनेगा। वलय को अगर हाइट से हम गुना कर देंगे ना तो आयतन निकल जाता है। मतलब वलय का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया गया। वलय का फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर।
और देखिए इसका आयतन निकालना है। तो मैंने आपको अपने कई इससे पहले वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया है कि किसी भी चीज का अगर आपको आयतन निकालना है तो उसको आधार का जो क्षेत्रफल होगा उसको हाइट से, ऊंचाई से इंटू कर देंगे आप। तो इसको यहाँ से न से गुना कर दिया, ठीक है। अब कुएं का आयतन क्या होगा, कुआं कैसा है, यहाँ पर आप देखिए कुआं जो है यहाँ पर वो बेलनाकार, कुआं जनरली गोल होता है, गहरा होता है, तो बेलनाकार होता है। तो हम बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच लगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, पाई पाई अभी से ही हटा दो, इसका कोई जरूरत अभी है नहीं। अब यहाँ पर आपके पास है क्या, उसको हम यहाँ पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे। ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे यहाँ पर इसको। तो आप लिख सकते हैं इसको यहाँ पर क्या, ये एक बार प्लस मतलब 5.5 प्लस 1.5 और एक बार माइनस मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले पर 5.5 माइनस 1.5 ओके इनटू h। और इधर आप देखो ये कुआं है, तो कुएं की जो त्रिज्या है वो है 1.5, तो आप इसको दो बार लिख लो 1.5। आप इसका पॉइंट हटा करके यहाँ पर 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में, ये 10 आपने लिख दिया। और इसकी जो ऊंचाई है h है वो है कितना, 14 है। आगे आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आप रेड्यूस कर सकते हैं। 5 से ये रेड्यूस हो गया 3 बार में, 5 से ये 2 बार में, 5 से ये रेड्यूस हो गया 3 बार में, 5 से रेड्यूस हो गया ये 2 बार में, और यहाँ से ये रेड्यूस हो गया 7। तो आपके पास अब क्या बचा हुआ है, अच्छे से लिख लेंगे। इस दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इस दोनों को आप घटा देंगे तो 4 आएगा। और यहाँ पर h नहीं मालूम है, छोड़ देंगे। इधर क्या बचा हुआ है आपके पास, यहाँ बचा हुआ है 3 इंटू 7 और डिवाइड में क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। अब यहाँ पर h इधर जो इंटू में है वो डिवाइड में है, 3 इंटू यहाँ पर हो गया 3 इंटू 7 और यहाँ हो गया 7 इंटू 4, ये पहले से ये 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ से ये 7 7 कैंसिल आउट, h इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 8। इसको आप डिवाइड करो, है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.125 ये आएगा मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। मतलब आप समझिए क्वेश्चन को, ये एक है ना, एक बर्तन है, बेलनाकार बर्तन है, ये आइसक्रीम इसके अंदर भरी हुई है और इस आइसक्रीम इसमें से निकाल करके कोन बनाना है, कोन में भरना है। आपने देखा होगा कोन अक्सर गर्मी के दिनों में कि आइसक्रीम वाला जो है वो क्या करता है, कोन भर करके वो बेचता है, आपने देखा होगा वो। तो ये किस तरह का एक शंकु है और इसके ऊपर ये थोड़ा सा ये गोलाकार है, ठीक है। इस तरह से वो बना करके आइसक्रीम भी देता है। तो आप तो कह रहा है कि ये कितना पीस है, ठीक है, इसमें से आइसक्रीम निकाल करके भरना है। तो वो कितने कोन बना सकता है, कितने कोन को भर सकता है ये आइसक्रीम से, तो आप निकालना। और ये जो मतलब कि ये जो कोन है इसका डायमीटर व्यास जो 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी होगी ना, हो गया। ऊंचाई कितना आपको दे रखा है, इस कोन का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 10। तो बताना है कोन कितना है। तो आप क्या करेंगे, जब भी संख्या पूछे तो हमेशा डिवाइड का ही काम होता है। बड़े आयतन में से छोटे वाले आयतन को घटा दें, मतलब जिसकी संख्या निकालनी है उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसकी, शंकु की संख्या आप लिख सकते हैं। शंकु की संख्या जो हो जाएगी वो क्या होगी,
इसमें देखिए इसको डिवाइड करना होगा, इसमें एक शंकु यहाँ बनना है, ऊपर अर्धगोला बनना है, मतलब इस दोनों के आयतन के जोड़ से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर में आप लिखेंगे क्या, बेलन का आयतन, और डिवाइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हुआ यहाँ पर शंकु प्लस अर्धगोला, क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन। इन दोनों के आयतन के जोड़ से हम डिवाइड करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आप ऊपर में लिख लेंगे यहाँ पर क्या, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल बड़ी आप लिख सकते हैं, ये एच हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है, शंकु का आयतन है ना, शंकु का आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस यहाँ पर है अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप क्या करो, कॉमन करो, इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन करना है, कॉमन कर लेंगे यहाँ से आप 1/3 इसमें भी है, ठीक है, यहाँ पे 1/3 कॉमन, पाई पाई दोनों में है, पाई कॉमन, ये आर स्क्वायर दोनों की त्रिज्या सेम है, इसलिए यहाँ पर त्रिज्या भी हम कॉमन कर सकते हैं, तो त्रिज्या यहाँ पर हो गया स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया आपके पास, सॉरी यहाँ आपको क्या बच गया, ये एच बच गया, प्लस यहाँ 2 इंटू यहाँ पर त्रिज्या का क्यूब है, तो आर स्क्वायर बाहर है, तो मतलब एक त्रिज्या यहाँ भी और बच गई। अब आप वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है, 6, स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर 15 है, आप 15 लिख दिया, ठीक है। यहाँ 1/3 इंटू स्क्वायर है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिज्या का रेडियस का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ 3 इंटू 3 हो जाएगा। ये हाइट कितनी है, आप देखिए हाइट है 12 है, हम यहाँ पर 12 लिखेंगे, प्लस और यहाँ हो गया 2 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आप इसको रिड्यूस कर सकते हो 5 बार में, तो अब आपको ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में आपके पास बच रहा है क्या, ऊपर बचा 6 इंटू 6 इंटू 5, और यहाँ क्या बच रहा है, ये 12 है, और ये इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, इसको आप जोड़िए, तो 12 में और 6 हम जो जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 18 आएगा, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से रिड्यूस कीजिए, तो ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में यहाँ पर, ठीक है, और ये जो हुआ ये कितने बार में कैंसिल, 2 बार में, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, मतलब कि इस बाल्टी में जो आइसक्रीम है उससे 10 शंकु बनाए जा सकते हैं।